सत्य के साथ। कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने BA का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसका लिटरेरी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संविधान का उसूल ये है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਚਾਹੇ जनरल हरबख्श जी की गल कर लिए चाहे अब्दुल हमीद की गल कर लिए वो हमेशा बरकरार रही है। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुट इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश में, बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है और जुल्म जाति के अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सही मायने में देखा जाए तो जब से भारत आजाद हुआ है पहली बार वंदे मातरम का उत्सव सदन में बन रहा है। वंदे मातरम महोदया जी एक गीत नहीं है, यह एक मंत्र है। कई बार 2 शब्द होते हैं जो पर्यायवाची लगते हैं मगर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र में भिन्नता है, पार्थक्यता है। जो देश है वही राष्ट्र नहीं है। देश की सीमाएं होती हैं, देश में मंत्री होते हैं, देश में विभाग होता है, देश में नदियां होती है, देश में समुद्र होता है, देश का एक वित्त होता है, देश की अर्थनीति होती है, देश की रक्षा नीति होती है, मगर राष्ट्र आत्मा होता है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र विचार में रहता है, राष्ट्र का स्पंदन होता है। उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और अभी बांसुरी जी ने भी बताया और सभी ने बताया, 7 नवंबर 1875 को जब वंदे मातरम लिखा गया, वह तिथि थी अक्षय नवमी की, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले यह जो विशेष दिन है, यह वंदे मातरम को अक्षय बनाता है। मैं आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा
और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए, यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। Nehru had only recently read the novel Anand Math only 6 days before the working committee meeting. केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू writes on 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। LOP का भी वही हाल है, LOP का भी वही हाल है, तभी आज वो अदालत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया। और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? NCERT के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये NCERT के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और की हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को NCERT के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं? त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलांग तुलांग सुजलांग सुफलाम मातरम वंदे मातरम। बंगाल के मेरे साथी बैठे हैं,
अंत में बंगाल के मेरे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर मां दुर्गा का नाम लेना सांप्रदायिकता है, बंगाल और उड़ीसा हम सब एक संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ जी को मानने वाले लोग हैं। वीरेंद्र कृष्ण भद्रो 100 वर्ष पहले वीरेंद्र कृष्ण भद्रो ने महालय का वो आरती गाया है जो हर बंगाली, हर ओडिया महालय के दिन सुबह 5 बजे उठ के सुनता है। उसमें वीरेंद्र कृष्ण भद्र कहते हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका स्वधा त्वं शरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हे मां, तू ही जननी है। क्या बंगाल दुर्गा को जननी कहने से डरेगी? क्या बंगाल की टीएमसी, क्या ममता बनर्जी जिन्ना के आगे झुकेगी? मैं पूछता हूं, दुर्गा के आगे झुकना है या जिन्ना के आगे झुकना है, यह निर्णय टीएमसी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है
मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलय जैसी शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा 1 सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्मा मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ,
ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਵੇ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 150 ਸਾਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ मौका ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इतिहास और उसके राष्ट्रीय महत्व और उसकी संवैधानिक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि सब लोग इस पर बोल चुके, लेकिन जो हमें सुनने वाले हैं वो भी सुनेंगे, तो इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, ये भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे प्रचलित उद्घोष रहा है। प्रख्यात बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे वर्ष 1875 में लिखा था, और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, तब यह गीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध का गूंज बन गया। ब्रिटिश पुलिस जब भारतीयों की आवाज दबाने के लिए लाठी चलाती थी, गोलियां दागती, तब हमारे क्रांतिकारी नायक नायिकाएं वंदे मातरम गर्जना से आसमान गुजा देते थे। अनेकों वीरों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए गोलियों का सामना करते हुए अंतिम शब्द वंदे मातरम ही कहे थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस गीत से इतने भयभीत हुए कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सभापति महोदय, साल 1937 में जब राष्ट्रगान तय करने का प्रश्न उठा तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो साल 1937 में बनी वह 3 सदस्यीय समिति, जिसमें नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायक शामिल थे। और टैगोर जी की सलाह पर वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। इस अनुशंसा को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को पूर्ण सहमति से राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। ऐसे में आज उसकी स्थापित, स्वीकृत और सर्वमान्य स्थिति पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना न केवल इतिहास के तथ्य और संविधान की मर्यादा के विपरीत है, बल्कि यह उन महान विभूतियों, विशेषकर बोस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, जिन्हें आज भाजपा स्वयं अपना आदर्श बताती। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी, पूर्व का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी टैगोर जी का लुक धारण करके हमने सबने देखे। ऐसे में उन्हें टैगोर जी की स्पष्ट सलाह पर निर्धारित राष्ट्रीय गीत की स्थिति पर सवाल उठाना, उनके विचारों और उनकी ऐतिहासिक समिति
दोनों के प्रति असम्मान की श्रेणी में आता है। माननीय सभापति जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत घोषित किए जाने के बावजूद यह भी सत्य है कि संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान जन गण मन का सम्मान करना अनिवार्य है, जबकि वंदे मातरम के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाई गई। इसलिए वंदे मातरम का सम्मान हमारे नैतिक कर्तव्य है, लेकिन किसी भी नागरिक पे से अनिवार्य करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा भारत चाहा था जहां देशभक्ति, स्वतंत्रता और सबकी आस्था तीनों का सम्मान साथ साथ रहे। वंदे मातरम इस देश की आत्मा में बसता है, परंतु देशभक्ति को किसी एक नारे, एक गीत या एक प्रतीक तक सीमित करना भी उचित नहीं। हमारा भारत संविधान विविधता और स्वतंत्रता पर विश्वास करने वाला है। इसी संदर्भ में मैं संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक अमर पंक्ति कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, राष्ट्र व्यक्ति से बनते, मिट्टी से नहीं बनते। यानी राष्ट्र की असली शक्ति उसके नागरिक हैं, उनकी चेतना, उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता है। मैं इस सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता, गर्व दिल से स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम वो गीत है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य हिला दिया था। आज इसे राजनीति में घसीटना, उसकी मान्यता को कम करना। वंदे मातरम हमें जोड़ता है, तोड़ने की पहचान भी बताता है। जब इसे हथियार बनाए और उनकी नीयत देश नहीं, सिर्फ आपकी अपनी राजनीति चमकाना हो। सभापति महोदया, आज भी अगर कहीं कोई आंदोलन होता, मैं एक अधिवक्ता हूं, उत्तराखंड के देहरादून में अधिवक्ता 29 दिन से कड़क ठंड में बैठे हैं, इसी गाने को, इसी राष्ट्रगीत को गुनगुनाते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सरकारी चैम्बर सरकार उत्तराखंड की दे। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, हमने किसान आंदोलन देखे, पहलवान बेटियों का आंदोलन देखा, अध्यापकों का आंदोलन देखा, युवाओं का आंदोलन देखा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सत्ता इस पर राजनीति कर रही है। और अंत में सभापति महोदया, वंदे मातरम है दिल की धड़कन, इसे लड़ाई की दीवार मत बनाओ, इसे लड़ाई की दीवार ना बनाओ, मां के नाम पर नफरत की राजनीति का बाजार ना सजाओ। हम सम्मान से कहेंगे, फर्ज है हमारा, पर किसी नागरिक की आजादी पर पहरा ये संस्कार नहीं हमारा। सभापति जी, इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले, जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं। राम प्रसाद मिसमिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चारे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप, मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती हैं, उनके लिए सरकार पे क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें, और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई, और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े।
तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर इनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावखार इंसान हूं,
और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को। मैं सिर्फ, किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए। तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट द सम्पचुअस पार्टीज थ्रोन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप बताइए, इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके काइंड कैसा करते हैं? इट विल मीन वी कैन नॉट लव आवर मदरहुड। मैडम प्लीज, it will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone, for the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहाँ पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए, हमें सिर्फ इन मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम सफे नंबर 120 पेज 120, बंकिम लिखते हैं कि सनातनियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है, हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है, यह खास जबान सखावत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे,
तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सत्य के साथ